लोगों की वो कौन सी टाइप है जिन पर नो कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई नहीं करना होता है? क्या ये वो कैटेगरी है जिसके ऊपर नो कॉन्टैक्ट का रिजल्ट आता है? उन लोगों की आखिर खसूसियात क्या होती हैं जिससे पता लग सके कि इस पे नो कॉन्टैक्ट का असर नहीं होगा? क्या मुझे इसके ऊपर नो कॉन्टैक्ट अप्लाई करना चाहिए भी था या नहीं? अगर ये सब सवालात आपके माइंड में आ रहे हैं, तो आज का व्लॉग आप ही के लिए है। आज मैं आपको वो कैटेगरी बताऊंगी जिन पर नो कॉन्टैक्ट का रिजल्ट नहीं आ सकता, जिन पर अगर गैप डालेंगे रिलेशनशिप में, ब्रेकअप के बाद कुछ ऐसा सिनेरियो चल रहा है जिसमें आपको लगता है कि गैप आना चाहिए और आप अप्लाई कर देते हैं और रिजल्ट नहीं आता। और आज के व्लॉग में कुछ ये भी पता चलेगा कि जो रिलेशनशिप गुजर चुका उसमें आप कितने इन्वॉल्व थे, क्योंकि आपको अपने पार्टनर की खसूसियात को मैच करना होगा जो मैं आपको बता रही हूं उसके साथ। तो वो उसी सूरत में बता सकते हैं जब आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा गुजरा हो। 4 से 5 खसूसियात आपके साथ शेयर करूंगी। अगर वो आपके पार्टनर में पाई जाती हैं तो नो कॉन्टैक्ट असर नहीं करने वाला, उस पर कुछ और जरूर असर करेगा लेकिन गैप असर नहीं करेगा। जिन लोगों का अब तक रिजल्ट नहीं आया उनके लिए भी फायदेमंद है ये व्लॉग। उनका नेक्स्ट स्टेप नो कॉन्टैक्ट को ब्रेक करना होगा या दूसरा रास्ता जो कि मैं एंड पे बताऊंगी वो इख्तियार कर लेंगे। पॉइंट नंबर 1, खसूसियत नंबर 1 जो कि आपने अपने पार्टनर में देख ली या है, क्योंकि आप रिलेशनशिप में रहे हैं तो आपको उसकी खसूसियात का अंदाजा होगा। इमोशनल रेजिलियंस अगर आपके पार्टनर में है तो नो कॉन्टैक्ट कभी भी अप्लाई नहीं होगा। वर्क कैसे नहीं करता? जिस इंसान को अपने इमोशंस कैरी करना आता है, अपने दुख दर्द को कैरी करना आता है और वो आसानी से अपनी किसी भी तकलीफ का हल निकाल लेता है या उस सिचुएशन से बाहर आ जाता है और डिटैचमेंट की प्रैक्टिस कर करके वो इस स्टेज पे आ गया है कि उसके लिए कोई दुख तकलीफ प्रॉब्लम नहीं रखता और इजीली ओवरकम कर लेता है। क्योंकि जो लोग इमोशंस को बहुत अच्छे से कैरी करते हैं वो मेंटली स्ट्रांग होते हैं, उनके ऊपर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है। ये आप ऐसे लोगों पे कर सकते हैं जो कि मेंटली वीक हैं या इमोशंस को कैरी नहीं कर सकते, तो उनको इमोशनली ब्लैकमेल एक्चुअल में होता है, ये कर सकते हैं। इन लोगों को करेंगे तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2 है पॉजिटिव सेल्फ इमेज। आपका पार्टनर जिस पे आप नो कॉन्टैक्ट अप्लाई करने वाले हैं या कर चुके हैं, उसके अंदर अगर ये क्वालिटी है तो फौरन रोक दीजिए, क्योंकि अगर हेल्दी सेल्फ स्टीम के साथ वो जिंदगी गुजार रहा है तो उसको नो कॉन्टैक्ट के मीनिंग ही कुछ और समझ में आएंगे। जो इंसान अपनी वर्थ को जानता है, जब उसको कोई इग्नोर करता है यानी कि नो कॉन्टैक्ट मोड पे डालता है, तो उसे पता होता है कि मैं क्या हूं। कॉन्फिडेंटली वो सारे सिनेरियो को ट्रीट कर रहा होता है। मेरी क्या पर्सनैलिटी है, मेरा वजूद की क्या वैल्यू है किसी भी रिलेशनशिप में। तो आप अगर उसको ये एहसास दिलाने लगेंगे तो वो आपके करीब होने के बजाय दूर हो जाएगा। क्योंकि ऐसे लोगों की सोच ये होती है कि हम जो हैं, हमारा जो वजूद है वो मनवाना हमारा काम है, कि लोग हमारे पीछे आए ना कि हम उनके पीछे जाएं। और ऐसा नहीं है कि वो गरूर में ये सब कुछ करते हैं, वो मगरूर नहीं होते, वो एक्चुअल में अपने ऊपर इतना काम करते हैं कि सामने वाला इंसान उनका गर्विदा हो जाता है। और ऐसी पर्सनालिटीज सिक्योर पर्सनालिटीज कहलाती हैं। पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 ये सिक्योर पर्सनालिटीज होती हैं और जो ये रिलेशनशिप बनाती हैं वो सिक्योर अटैचमेंट्स में आते हैं। ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जो कि बहुत अच्छी डगर पे चल रहे होते हैं, लेकिन अगर किसी भी वजह से कोई प्रॉब्लम हो गई और सामने वाला इंसान ये समझे कि इस पे नो कॉन्टैक्ट अप्लाई करके मैं इस मसले को रिजॉल्व कर लूंगा, तो नहीं कर सकता। सिक्योर अटैचमेंट में जरूरी नहीं है कि अगर एक सिक्योर पर्सनालिटी है तो सामने वाला भी सिक्योर पर्सनालिटी का ही हो। वो अवॉइडेंट भी हो सकता है, वो कोई और कैटेगरी भी हो सकती है।
और डेफिनेटली वो किसी और कैटेगरी का होगा तो उसे लगेगा कि मैं नो कॉन्टैक्ट अप्लाई करता हूँ। बैलेंस पर्सपेक्टिव पॉइंट नंबर 3 है। ऐसे लोग अपने रिलेशनशिप को, अगर उनको लगता है कि सामने वाला उस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाह रहा, जो कि रहना चाह रहा होता है, लेकिन वो इमोशनली ब्लैकमेल करता है नो कॉन्टैक्ट के जरिए, तो जिस वक्त वो पीछे जा रहा होता है तो जो सिक्योर पर्सनालिटीज होती हैं वो उसको आज़ादी देती हैं, क्योंकि उसे ये बताना होता है कि अगर तुम नहीं चाहते तो ओके फाइन, हम आगे नहीं चलते क्योंकि तुम नहीं चाहते। एक रिलेशनशिप दो लोगों की रजामंदी से स्टार्ट होता है और चलता भी दो लोगों की मर्जी से ही है। जब दोनों में से किसी एक ने बैकआउट हो गया या फिर उसने सोचा कि भाई हम साथ नहीं चल सकते, या उसने सिर्फ फील कराने की गलती कर ली नो कॉन्टैक्ट में जाकर, तो जो सिक्योर पर्सनालिटीज होती हैं वो उस रिलेशनशिप को एंड कर देती हैं सिर्फ आपसे मोहब्बत में, क्योंकि वो लोग सीधी सीधी राह पर चलने के आदी होते हैं। रिलेशनशिप है, चलना है तो बहुत मोहब्बत है, और अगर चलना नहीं है तो ओके फाइन, रास्ता चेंज कर लेते हैं। इमोशनली स्ट्रांग होते हैं ना, तो फिर वो दूसरे को तकलीफ भी नहीं देते, और दूसरा अगर जाना चाहता है तब भी दरवाज़ा खुला होता है, आना चाहता है तब भी दरवाज़ा खुला होता है। पॉइंट नंबर 4 है, और अगर इस पॉइंट को आप किसी के अंदर देख लेते हैं, यानी कि अपने पार्टनर में, तो नो कॉन्टैक्ट किस तरह से असर नहीं करेगा उसको देख लेते हैं। पर्सनल ग्रोथ पे अगर कोई फोकस करता है, अपने अंदर चुन चुन के प्रॉब्लम्स या चुन चुन के गलतियां निकालता है और एक्सेप्ट करता है अपनी गलतियों को, यानी कि अगर आपकी कभी बहस हुई और आपने उसको ब्लेम किया और उसने आगे से ये कह दिया कि हाँ ठीक है, ओके फाइन, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं इसको ठीक करने की कोशिश करता हूँ, तो इसका मतलब है वो सिक्योर पर्सनालिटी है। वो जेन्युइनली उस चीज़ को देखेगा कि किस तरह से मैं इस पे ओवरकम कर सकता हूँ, क्योंकि ब्लेम किया ना सामने वाले ने, तो ब्लेमिंग को वो इस तरह से फेस करते हैं और अपनी पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करते हैं। डेफिनेटली जब आपको कोई ब्लेम कर रहा है, कोई फॉल्ट निकाल रहा है आपके अंदर, या रिलेशनशिप में या बातचीत में या आपकी पर्सनालिटी में, व्हाटएवर, और आप उस पर फोकस करके उसको इम्प्रूव कर लेते हैं, मान ले कि जेन्युइनली कुछ हो गया आपसे, यानी कि सिक्योर पर्सनालिटीज़ में से किसी से कुछ हो गया और आपने उसको बावर करवा दिया, तो वो उसको ओवरकम करने की तरफ तवज्जो देते हैं, यानी कि पर्सनल ग्रोथ पे फोकस रखते हैं। तो जब इस तरह की नेचर होगी आपके पार्टनर की, तो नो कॉन्टैक्ट नहीं लगाना, क्योंकि आप उसको गैप देंगे कि वो अट्रैक्ट हो आपकी तरफ, इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे ना, वो ब्लैकमेल होगा नहीं, और वो ये देखेगा कि ये तो मुझसे किसी भी सूरत बात नहीं कर रहा, तो वो इस तरफ फोकस करेगा कि मेरे अंदर क्या क्या प्रॉब्लम थी, मैं पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करता हूँ, और जब वो पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करेगा तो वो अपग्रेड होगा, और जब अपग्रेड होगा तो उसका कॉन्फिडेंस अप होगा, तो वो मूव ऑन भी हो सकता है। 5वीं क्वालिटी ऐसे लोगों में जो होती है वो होती है ग्रैटिट्यूड। जितनी भी चीज़ें उनके पास होती हैं या जो भी डेवलपमेंट उनकी लाइफ में होती है, वो छोटी है, बड़ी है, बहुत बड़ी है, उसका शुक्र अदा करते हैं और उनको इम्प्रूव करने पे फोकस करते हैं। जब उस पे शुक्र अदा करते हैं तो वो बहुत मुतमईन होते हैं। जब मुतमईन होते हैं तो वो और ज़्यादा तरक्की करते हैं, और जब तरक्की करते हैं तो नो कॉन्टैक्ट की सूरत में वो आगे बढ़ जाते हैं। तो अगर किसी के अंदर, यानी कि जो भी नो कॉन्टैक्ट अप्लाई करना चाहता है या उसने किया हुआ है, तो उसके पार्टनर के अंदर ये क्वालिटी है कि वो हर चीज़ पे शुक्र अदा करता है, उस पे भी बिग बिग क्रॉस है नो कॉन्टैक्ट अप्लाई नहीं करना। ये ऐसी 5 खुसूसियात हैं जो कि अगर आप अपने पार्टनर में देखते हैं, या इनमें से कोई एक देखते हैं, कोई 2 देखते हैं, कोई 3 देखते हैं, 4 देखते हैं, या 5 की 5 देखते हैं, तो किसी सूरत नो कॉन्टैक्ट अप्लाई नहीं करना। इनके साथ डील करने का तरीका ये होता है कि जो भी मसला हुआ है, जो भी मुद्दा है, वो
कुछ टाइम सेट करें और उनके साथ बैठ के डिस्कस कर लें कि हाँ, हमारे बीच में इस वजह से गैप आ रहा है, इसको कैसे रिजॉल्व करना है बताओ, तो ज़्यादा ईज़ी होगा।